हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्कॉलर। दिस इज अमन हेयर। तो जैसे कि मैं पॉलिटी से लगातार आपके लिए कुछ ना कुछ टॉपिक लेके आ रहा हूँ। मैं प्रेसिडेंट के बारे में बता रहा, मैंने आपको इम्पीचमेंट कैसे होता है वो मैंने बताया, इलेक्शन कैसे होता है मैंने वो बताया। तो वैसे ही हम लोग बात करेंगे आज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे दो फोटोज लगाई हुई हैं। एक देखिए एस राधा कृष्णन की है और दूसरी जो है जगदीप धनखड़ की है। मैंने ये फोटो क्यों लगाई है समझ लीजिए जरा। यानी कि ये जो हमारे क्या है, यानी कि फर्स्ट, यहाँ देखिए मैंने यहाँ लिख के भी रखा हुआ है, द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे वो इंडिया कौन थे? एस राधा कृष्णन थे। और जो अभी यानी कि प्रेजेंट टाइम के जो बने हुए हैं, यानी कि प्रेजेंट टाइम पे जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो है जगदीप धनखड़। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसके बारे में, किस तरीके से कैसे कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है जो इनके बारे में बात करता है। तो आर्टिकल नंबर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो आर्टिकल नंबर 63 है, आर्टिकल नंबर 63 वो बात करता है कि जो हमारा इंडिया है उसमें क्या होगा, एक वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट होगी, जो कि जो राज्यसभा है उसके चेयरमैन भी रहेंगे। यानी कि जो चेयरमैन, यानी कि जो क्या आप एक समझ सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा वही राज्यसभा का चेयरमैन होगा। राज्यसभा का चेयरमैन होने के सब के बाद भी एक डिप्यूटी चेयरमैन भी रखा जाएगा जो कि राज्यसभा का मेंबर होगा। तो हम लोग जानने वाले हैं द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, तो देखिए मैंने अभी आपको पॉइंट बोला, तो यानी कि ये राज्यसभा, यानी कि जो राज्यसभा होती है उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, यानी कि इलेक्शन की जरूरत नहीं होती है। जो वाइस प्रेसिडेंट उस समय होगा वही राज्यसभा का चेयरमैन बना दिया जाएगा। ठीक है, एक बात और इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी कि ये कह सकते हैं ये अनचैलेंज्ड गार्डियन गार्डियन ऑफ द डिग्निटी ऑफ हाउस। हाउस का मतलब यानी इनका हाउस कौन सा है? इनका हाउस राज्यसभा है। तो ये राज्यसभा की जो राज्यसभा का जो हाउस होगा उसकी डिग्निटी होगी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। और अनचैलेंज का मतलब ये हुआ यानी कि जो भी लास्ट डिसीजन राज्यसभा के अंदर देंगे वो लास्ट होगा, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, ना कि चैलेंज किया जा सकता है इनके किसी भी तरह के फैसले को। ठीक है, तो और एक और चीज़ ये समझ लीजिए, यानी कि जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे ये राज्यसभा के, ये कौन से वाले आर्टिकल में बताया गया, यानी कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 64 में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 64 में ये बताया गया है कि यानी कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही क्या होंगे? राज्यसभा के चेयरमैन होंगे। ठीक है, अब इनका जो टर्म समझ लीजिए क्या होता है, यानी कि इनका जो टर्म होता है, यानी कि जो इनका टर्म रहता है वो 5 साल का रहता है। ये 5 साल के लिए आते हैं, यानी 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। और प्रॉपर तरीके से एक बात समझिए, यानी कि जो हम कहेंगे फर्स्ट हाईएस्ट पोजीशन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन हमारी है वो है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। और जो सेकंड कह सकते हैं हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो हमारे इंडिया में रहेगी वो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की रहेगी। यानी कि ये कह सकते हैं आप जो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है इंडिया में। ठीक है, उसके बाद समझिए, और अगर 5 साल से पहले ही इनको अगर रिज़ाइन करना है, यानी कि रिज़ाइन करके इनको 5 साल से पहले ही अपने पद से हटना है, तो ये अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? यानी कि ये बात पता होनी चाहिए आपको कि ये रेजिग्नेशन किसको देंगे। रेजिग्नेशन तो अगर 5 साल से पहले इनको अपना पोजीशन छोड़नी है, यानी कि जो पद है वो छोड़ना है, तो इनको रिज़ाइन देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। यानी कि ये प्रेसिडेंट को रिजाइन देना पड़ेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारी स्पेशल कंडीशंस हैं जिसमें अगर प्रेसिडेंट उनकी पोजीशन में नहीं रहते हैं, यानी कि जो प्रेसिडेंट होंगे वो अगर अपनी पोजीशन में नहीं रहेंगे, किसी भी वजह से नहीं रहेंगे, तो क्या होगा, यानी कि बहुत सारे प्रोविजन ऐसे भी हैं जहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, हम लोग एज ए प्रेसिडेंट वो एक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ क्या करेंगे, 6 महीने के लिए ऐसे एक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें प्रेसिडेंट को ही लाना पड़ेगा, इलेक्शन से लाएं या फिर किसी और तरीके से लाएं। ठीक, एलिजिबिलिटी समझ लीजिए जरा किस तरीके से होती है, यानी कि आप वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस तरीके से बन सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है देखिए, एलिजिबिलिटी देखिए सबसे पहली चीज तो एक बेसिक कंडीशन, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया ये बेसिक कंडीशन रहेगी। उसके बाद कम से कम 35 साल की उम्र होनी चाहिए, यानी कि 35 साल की उम्र अगर नहीं होगी तो फिर आप
वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बन सकते। यानी कि जो एलिजिबिलिटी होती है, एक अगला समझिए, बताता हूं। एलिजिबिलिटी टू बी मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा मेंबर बनने की जो एलिजिबिलिटीज होती हैं उनको फॉलो करना चाहिए। उनको क्या होगा, फॉलो, यानी कि जो भी वो रहती हैं, कंडीशंस रहती हैं, नॉर्म्स रहती हैं राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए, वो सारी फॉलो होनी चाहिए उस व्यक्ति पर। ठीक है, अगली बात समझ लीजिए। अगला जो पॉइंट बना है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। किसी भी प्रॉफिट के पोजीशन पर नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट के पोजीशन मतलब सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि सेंट्रल के नहीं होनी चाहिए, स्टेट के नहीं होने चाहिए, या फिर ऐसी और कोई अथॉरिटी है जो कि गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है, गवर्नमेंट से एडेड है, वहाँ की ऐसी किसी पोजीशन पे हैं, तो आप वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। यानी ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रॉफिटेबल, यानी कि जो गवर्नमेंट से जुड़ी हुई हो, प्रॉफिटेबल पोजीशन पर अगर आप रहेंगे तो आप एलिजिबल इसमें नहीं रहेंगे। अब जरा समझ लीजिए कि इसका इलेक्शन किस तरीके से है। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने सब पहले आपको पढ़ाया है तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन किस तरीके से होता है। उनका इलेक्शन भी एक तरह का इलेक्टोरल कोलाज होता है, तो वैसे ही ये भी इसमें भी फॉलो होता है, इलेक्टोरल कोलाज इसमें भी फॉलो किया जाता है। इसमें भी एक तरह का इलेक्टोरल जो कोलाज होता है, वो फॉलो किया जाता है। देखिए इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है ये समझ लीजिए। ये कौन कहता है इलेक्शन किस तरीके से होगा, वो आर्टिकल नंबर 66 कहता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 66 है वो बताता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे वो इलेक्टोरल कॉलेज से ही, इलेक्टोरल जो कोलाज होगा, इलेक्टोरल कोलाज से ही क्या होगा, सिलेक्ट होके वो वहां से आएंगे। ठीक है, अगले देख कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा इसमें जरा समझ लीजिए। यानी कि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, नॉमिनेटेड मेंबर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। और लेकिन जो लोकसभा होगी, लोकसभा के सिर्फ क्या करेंगे, जो इलेक्टेड मेंबर होंगे वही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे लोकसभा के। ठीक है, यानी ध्यान रखिएगा, नॉमिनेटेड और इलेक्टेड राज्यसभा के दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे, और लोकसभा की बात करेंगे, लोकसभा के जो सिर्फ इलेक्टेड है, जो वोट से चुन के आए हैं, सिर्फ वही इस इलेक्टोरल कोलाज में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, अब जरा समझ लीजिए किस तरीके से रिमूवल होगा इनका। यानी कि अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूवल करना है आपको, यानी कि 5 साल से पहले इनको हटाना है या किसी भी तरीके से हटाना है, तो जैसे मैंने आपको बताया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर आपको उनके टर्म से पहले हटाना है तो एक रेजोल्यूशन लेके आना पड़ता है, और दोनों में से किसी भी हाउस में। वहाँ पे ऑप्शन था, चाहे आप राज्यसभा में ले आएँ, चाहे आप लोकसभा में ले आएँ। ठीक है, लेकिन ये बात हम लोग कर रहे हैं, राज्यसभा की बात हो रही है, क्योंकि इनडायरेक्टली बात राज्यसभा की हो रही है, क्योंकि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। ठीक है ना, तो वह समझना पड़ेगा आपको ये चीज़ यहाँ से, कि जो भी रेजोल्यूशन लाएगा, जिसमें यानी कि जो रेजोल्यूशन पास होना होगा, वो रेजोल्यूशन कहाँ आएगा, सिर्फ लोकसभा में आ सकता है। वहां पे आपके पास ऑप्शन था प्रेसिडेंट में कि लोकसभा में लेके आए या फिर राज्यसभा में लेके आए। यहाँ आपके पास ऑप्शन खत्म हो जाता है, यहाँ पे आपको राज्यसभा से ही इनिशिएट करना पड़ेगा रेजोल्यूशन को। और रेजोल्यूशन के टाइम पे क्या होगा, 14 डेज का आपको नोटिस देना पड़ेगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। यानी कि अगर आप नोटिस नहीं देते हैं उनको तो ये रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। और ध्यान रखिए ये कैसे रेजोल्यूशन कैसे पास होगा, यानी कि जो उस समय की स्ट्रेंथ होगी उसमें से मेजोरिटी आ जाए। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, यानी एग्जाम्पल में समझ लीजिए, अगर 100 की स्ट्रेंथ है तो यानी कि 51 मेंबर से क्या होना चाहिए, उस रेजोल्यूशन पे साइन होने चाहिए। और साइन होने के बाद क्या होगा, ये लोकसभा में चला जाएगा एग्री होने के लिए। यानी कि जो लोकसभा होगी वहाँ चला जाएगा, वहाँ पे अगर एग्रीमेंट बन जाता है, यानी कि एग्री हो जाते हैं, तो क्या होगा, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे वो क्या करेंगे, वो प्रॉपर तरीके से उनको अपना रेजिग्नेशन सबमिट करना पड़ेगा, और वो पोजीशन कहाँ वहाँ से खाली हो जाएगी। एक बात और छोटी सी बताना चाहता हूँ मैं आपको, कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो राज्यसभा में जब वोटिंग चल रही होती है, जो राज्यसभा में जब वोटिंग चल रही होती है तो उसमें वोट नहीं करते हैं। यानी कि वोटिंग चल रही हो कि वहाँ वोट नहीं करेंगे, लेकिन अगर टाई वाली है, यानी कि ड्रॉ हो जाता है कहीं पे कोई ऐसे वोटिंग जो हो गई, यानी मालूम पड़ा 100 वोट हैं ओवरऑल, तो 50 यहाँ पड़ गए, 50 यहाँ पड़ गए, इस
सिचुएशन में, सिर्फ इस सिचुएशन में तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे, वो अपना एक वोट करेंगे, अगर वो इस साइड दे देंगे तो ये वाला जीत जाएंगे, अगर इस साइड दे देंगे तो वो ये वाले जीत जाएंगे। ये स्पेशल कुछ कंडीशंस होती हैं द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। मैंने समझाने की कोशिश की है आपको, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।